हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। ये वीडियो है तो पुराना, पर ये पाकिस्तान की असलियत है। और जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है तो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम हमारे सामने आई और बहुत से लोगों को ये पता चला होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। अब बलूचिस्तान ने भी ये घोषणा की है कि हम स्वतंत्र है। बलूचिस्तान प्रांत के बहुत से शहरों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में किया है और हमारे देश को भारत ने यूनाइटेड नेशन में मान्यता देनी चाहिए ऐसा कहा है। और इसके साथ ही BLA ने यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दिल्ली में दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान अंदर से ही खोखला होते जा रहा है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रांत है। 1947 में बलूचिस्तान एक स्वतंत्र प्रांत था, पर 1948 में पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और पाकिस्तान में जोड़ लिया। तब से वहाँ के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में तेल है, सोना है, मिनरल्स का भंडार है, पर बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आर्मी बहुत अन्याय करती है। जो लोग बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं उन्हें एक तो पाकिस्तान गायब कर देता है या मार डालता है। और ये बातें पिछले कुछ सालों में मीडिया ने कवर भी की है। पर आज मैं आपको एक ऐसे लड़की की कहानी बताऊंगा जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती थी और उसने मोदी जी को अपना भाई माना था और मोदी जी से कहा था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में मदद करे। और उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ और क्या अब मोदी जी बलूचिस्तान को अलग करने की कोशिश करेंगे, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हो लेवल अप लाइफ। करीमा बलोच बलूचिस्तान प्रांत में रहने वाली एक मानव अधिकार कार्यकर्ता थी। अपने हक के लिए लड़ने वाले बलोच लोगों को पाकिस्तान कैसे मार डालता है या गायब कर देता है और हर साल पाकिस्तान आर्मी कैसे नए नए लोगों को गायब कर देती है, इसके बारे में करीमा बलोच ने आवाज उठाना शुरू किया था। जाकिर मुजीद बलोची स्टूडेंट लीडर की 2009 में हत्या कर दी गई थी। जलील रेकी, डॉक्टर दीन मोहम्मद, इनकी भी 2009 में हत्या कर दी गई थी और इन सब में सबसे बड़ा हाथ था पाकिस्तान के ISI का। इसके बाद 2014 में हयात बलोच की हत्या कर दी गई। करीमा बलोच जिस कॉलेज में पढ़ रही थी उसके कई सारे दोस्तों को ISI ने मार दिया था। तो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO, इस संगठन के कई सारे छात्रों को एक तो पाकिस्तान आर्मी ने गायब कर दिया था या मार दिया था। तो इस सब के बाद BSO की अध्यक्ष बनती है करीमा बलोच और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने लगती है। तो इसी वजह से करीमा बलोच को भी मारने की धमकियां मिलने लगती है। उसे ये पता था कि ये पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। तो अपनी जान बचाने के लिए करीमा बलोच को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और 2016 में वो कनाडा में शिफ्ट हो गई। पर कनाडा में शिफ्ट होने के बाद भी करीमा बलोच को मारने की धमकियां मिल ही रही थी। उसने उसे रिपोर्ट भी किया था पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। 15 अगस्त 2016 में मोदी जी ने बलूचिस्तान का मुद्दा और उनके लोगों पर होने वाले अन्याय पर रोशनी डाली थी। तो उसके बाद करीमा बलोच ने एक वीडियो शेयर किया और मोदी जी को भाई कहा और रक्षाबंधन की बधाई दी। करीमा ने उस वीडियो में मोदी जी से कहा था कि पाकिस्तान जो बलोच लोगों पर अन्याय कर रहा है उसे आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर हमें न्याय दिलाइए। वो पूरा वीडियो क्या है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखा दूंगा। फिर आता है 20 दिसंबर 2020। करीमा बलोच अपने घर से गायब हो जाती है और 2 दिन बाद 22 दिसंबर को करीमा की बॉडी टोरंटो के एक तालाब के किनारे मिलती है। करीमा बलोच की मौत तालाब में डूबकर हुई ऐसा बताया जाता है और आगे इस केस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। पर करीमा बलोच को ISI ने ही मारा था। बलोची लोगों की आवाज बनी करीमा बलोच को एट एज ऑफ 37 में ISI मार देती है। अब तक पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान के ISI ने करीमा जैसे बहुत से लोगों को मारा है। जो भी बलूचिस्तान के ऊपर आवाज उठाएगा उसे पाकिस्तान की आर्मी दबा देती है। बलूचिस्तान की करीमा बलोच को तभी न्याय मिलेगा जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। भले ही उस वक्त मोदी जी ने करीमा के वीडियो पर कोई जवाब नहीं दिया, पर अब ऐसा लगता है कि भारत सरकार बलूचिस्तान की मदद जरूर करेगा। आपको क्या लगता है कि भारत ने बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर जरूर बताना। और अब तो बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है और आगे क्या होगा ये हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। आपके बलूचिस्तान के ऊपर विचार क्या है ये कमेंट कर जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते करीमा बलोच का वो वीडियो जरूर देख कर जाना। जय श्री राम। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर
आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ज़ुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार।